हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 का टारगेट स्टार्ट करने हैं यहाँ से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, टारगेट कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा अर्ली मॉर्निंग, यानी टेलीग्राम ग्रुप होगा। ऑलरेडी यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। चैनल है टेलीग्राम के, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे कल से मैं डेली प्रीलिम्स के टारगेट देना स्टार्ट करूँगा। मैं आपको एक समय बता देता हूँ, मेन फोकस क्या रहेगा, बहुत ध्यान से समझते हैं। डेली अर्ली मॉर्निंग, ध्यान से समझते हैं, मॉर्निंग में 6 बजे के लगभग मैं आपको वो टारगेट दे दूंगा। ठीक है, वो टारगेट आपके पास पहुंच जाएगा। टारगेट में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा एक, ठीक है, और उस सब्जेक्ट के टॉपिक होगा, टॉपिक्स के नेम होंगे जो आपको एक दिन में कितने कवर करने। ठीक है, मैं कोई सोर्सेस नहीं बताऊंगा, मैं किसी भी बुक का नाम अब नहीं लूंगा, मैं आपसे बार बार ये नहीं कहूंगा ये पढ़ो वो पढ़ो। ठीक है, आपको जो सही लगता है प्लीज आप एक बुक उठाओ, एनसीईआरटी पढ़ना चाहो, कोई भी बुक पढ़ना चाहो, प्लीज मत पूछना बार बार, कोई एक सोर्स चूज करना। कल से हम लोग टारगेट स्टार्ट करेंगे। पहली चीज, आपके पास पूरे दिन का समय रहेगा, मेरी बात ध्यान से समझना, आपके पास पूरे दिन का समय रहेगा और पूरी रात का समय रहेगा, यानी 24 घंटे आपके पास रहेंगे अगले दिन का टारगेट आने से। यानी कल एक टारगेट देंगे तो फिर कल शाम तक, फिर शाम से लेके अगले दिन सुबह तक आपके पास टारगेट रहेगा। आप टारगेट कंप्लीट करो, कैसे पढ़ना है, रिवीजन करना है या नहीं करना है, कैसे उसको प्रैक्टिस करनी है, सब आपके ऊपर है। ठीक है, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, इस बार मैं एक चेंज करने वाला हूं ताकि बहुत से बच्चे जो रात में पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे जॉब वाले कैंडिडेट हैं जो जॉब्स की तैयारी, मतलब जो जॉब करते हैं ऑलरेडी और उनको समय नहीं मिलता दिन में सही से पढ़ने का, तो वो क्या करते हैं, इस टारगेट को क्या करें, शाम को जब भी उन्हें सही समय मिलता है तो शाम को पढ़ना स्टार्ट करें। वो अपनी रीडिंग शाम को लगाएंगे, राइट, उनकी रीडिंग शाम को, उनका रिवीजन शाम को होगा, वो प्रैक्टिस शाम को करना चाहेंगे। तो इसलिए मैं एक ऑब्जेक्टिव रखता हूं, जैसे कल कितनी तारीख है, 26। ठीक है, कल अगर आपके पास ये टारगेट आएगा ना, ध्यान से समझते हैं, तो बहुत लोग क्या करेंगे, इस 26 तारीख की सुबह से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, रीड करना स्टार्ट कर देंगे मॉर्निंग से ही। बहुत लोग शाम से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत लोग शाम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं शाम को ही एक प्रैक्टिस सेशन रख देता हूं उस टॉपिक का, तो ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा जो शाम को ही रीडिंग करने आ रहे हैं। इसलिए मैं एक काम करता हूं, जैसे 26 से स्टार्ट होगा तो 26 के टॉपिक की प्रैक्टिस मैं आपको 27 की शाम को 7 बजे वाली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, एवरीथिंग क्लियर, समझ आया। 26 का टारगेट की क्लास 27 को करेंगे, 27 को एक सुबह टारगेट आएगा वो आपको पूरा करना है। 27 की टारगेट की जो क्लास होगी वो 28 की शाम को होगी, ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, ओके। तो अब ये तो बात तो समझ आ गई, टारगेट आएगा, सब्जेक्ट होगा, वगैरह वगैरह सब। सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट होगा मैं अभी बता देता हूँ। कल से मैं एंशिएंट इंडिया स्टार्ट करूँ और सबसे पहले हिस्ट्री कवर करेंगे, एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ऐसे करते हुए हम ज्योग्राफी ऑग्राफी सब कवर करेंगे, पॉलिटी कवर करेंगे, इकोनॉमी कवर करेंगे। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस टारगेट में आपके साथ एक चीज और रखूंगा इस बार। पहली जो मैंने टारगेट दिए थे प्रीलिम्स के लिए, उसमें एक चीज कॉमन थी कि जो मैं टारगेट देता था आपको, उन टारगेट्स में एक चीज प्रॉब्लमेटिक थी कि मैं रैंडम टॉपिक्स दे रहा था क्योंकि समय कम था। अब समय हमारे पास पर्याप्त है क्योंकि अभी डेट ही नहीं आई है एग्जाम की, प्रीलिम्स की। तो आई थिंक अपने पास एक पर्याप्त समय है कि हम इन टारगेट्स को सही से अगर करेंगे तो 3 से 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर हम लोग प्रॉपर यूपी पीसीएस का 3 से 4 महीने के अंदर एक अच्छा खासा सिलेबस कवर कर लेंगे प्रीलिम्स का, कि प्रीलिम्स क्लियर करने की स्थिति में आप सब आ जाओगे। देखो मैं आपसे यहाँ ये नहीं कहूंगा कि आप क्लियर कर दोगे, वो तो आपके ऊपर है ना, आप पढ़ोगे तो क्लियर करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर करोगे, रीडिंग करोगे तो। बहुत ज्यादा हवाई बातें नहीं करनी, मैं एकदम नॉर्मल सिंपल बात कर रहा हूँ। रीडिंग आपको करनी है, रिवीजन आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, आप रीड करोगे, आप रिवीजन करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आप ही एग्जाम देने जाओगे। तो मेरा रोल क्या है, आपको एक डिसिप्लिन प्रोवाइड कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सुबह टारगेट आएगा, अगले दिन शाम को उसकी क्लास होगी, 24 घंटे का समय है आपके पास, रीड कर लो अगले दिन का टारगेट मिलने से पहले। उसके बाद अगले ही दिन शाम को मैं उसी टॉपिक की प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर पाओ कि आपके पास 24 घंटे थे फिर भी आपने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं। मुझे पता है बहुत से बच्चे इसको इग्नोर करेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम के टाइम एकदम फिर से हक्के बक्के हो जाएंगे कि एग्जाम की डेट आ गई, ये करना है वो करना है, एकदम से परेशान हो जाएंगे, आई नो दैट। बट पढ़ना है तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल से मैं टारगेट स्टार्ट करूंगा, एंशिएंट इंडिया स्टार्ट होगी, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी एंड सो ऑन, जैसा जो भी बनेगा मैं करूंगा। लेकिन कल से एंशिएंट इंडिया स्टार्ट हो रहा है,
अभी सारी दुनियादारी छोड़ते हैं, एंशिएंट इंडिया पे आते हैं। एंड जो मैं आपसे कहने वाला हूं, इस बार एक चीज ऐड करूंगा मैं अपने टारगेट में, रैंडम टॉपिक्स। एक दो टॉपिक्स डेली ऐसे रहेंगे जो रैंडम रहेंगे, जो फैक्ट हो सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, करंट अफेयर का कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, वो मैं ऐड करूंगा टारगेट में ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना। टारगेट में मैं क्या ऐड करूंगा, इन जैसे मैं बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पोस्ट आई टेलीग्राम की, यहाँ पे लिखा है यूपीपीसीएस टारगेट 2026 प्रीलिम्स, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। इस सब्जेक्ट के अंदर पहला टॉपिक, जो पहले जो 2-3 टॉपिक हमको पढ़ने होंगे वो लिखे होंगे, उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स लिखे होंगे। डन। यहाँ पे एक हेडिंग में बनाऊंगा रैंडम टॉपिक्स, नहीं रैंडम टॉपिक्स नहीं, रैंडम लिखना सही नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, ऐसे करके नाम लिख दूंगा। और एक या दो मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा नहीं, दो टॉपिक के नेम यहां पे दूंगा जिनके फैक्ट आपको याद करने, बस सारे नहीं, 1 2 3 4 फैक्ट हो सकते हैं, 5 फैक्ट हो, इससे ज्यादा नहीं होंगे। हो सकता है मैंने लिख दिया चार्टर 1833, पढ़ के आना। हो सकता है मैंने लिख दिया आर्टिकल 21, आर्टिकल्स नेम, मतलब फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल में क्या है, बस इतना याद करना। पूरे आर्टिकल नहीं पढ़ने, बस इतना याद करने के लिए मैंने दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे दे दिया कि गंगा की सहायक नदियां, आज गंगा की सहायक नदियां आपको पढ़ लेनी है। सहायक नदियां, सब्जेक्ट कोई भी चल रहा हो, एंशिएंट चल रहा हो, मिडीवियल चल रहा हो, मॉडर्न चल रहा हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस, कुछ भी चल रहा हो, डोंट केयर अबाउट दैट, वो तो पढ़ना ही है आपको। साथ में यहाँ मैं कुछ भी दे सकता हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे लिख दूँ विटामिन, पढ़ के आ जाना, विटामिन के टॉपिक्स याद कर, विटामिन के नेम याद करने हैं आपको। ओके, मैं अगले दिन हो सकता है आपको यहाँ पे दे दूँ कि जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो याद कर लो, हिमालय की, पूरे इंडिया की नहीं, हिमालय की, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यूब्स के नाम याद कर लो, ऐसे करके, ठीक है। कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये मैं दे दूं कि आज इस राज्य के मिनरल याद करने हैं आपको, इस राज्य की ट्राइब याद करनी है आपको, इस वर्ल्ड की ये माउंटेन्स याद करने हैं आपको। 4-5 रहते हैं, 6 रहते हैं, 7 रहते हैं, किसी स्टेट में इससे ज्यादा कई होंगे, या पढ़ लेना, ठीक है। तो वो मैं आपको ऐसे दूंगा, क्यों, क्योंकि ऐसे सवाल पीसीएस में बहुत आते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ है पॉइंट, ओके, डोंट वरी। टारगेट सुबह 6 बजे आएगा, सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, रीड करने पड़ेंगे। अब मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा वो भी मैं, प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं प्रैक्टिस कई तरीकों से करा सकता हूँ। आप फॉर एग्जांपल एंशिएंट इंडिया पढ़ के आए, ठीक है, एंशिएंट इंडिया का मैंने फॉर एग्जांपल स्टोन एज टॉपिक आपको दिया, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो भी टॉपिक आपको दिया आपने उसको पढ़ा। जब आप उसकी रीडिंग कर लोगे, ध्यान से समझना है, जब आप उसकी रीडिंग कर लोगे तो आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। आप रिवीजन करोगे, उसी जहां से भी पढ़ा है आप उसका रिवीजन करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे अपने मन से। आपके पास कोई ना कोई पीवाईक्यू की बुक होगी, आपके पास कोई, आपके नहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन है तो यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छी टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छे सवाल मिलेंगे। आप चाहो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, डोंट वरी। आपको प्रैक्टिस करके आनी है, सब कुछ आप करके आओ, फिर शाम को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। वीडियो रुक गया था क्या, कोई नहीं, फिर शाम को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। शाम को प्रैक्टिस में क्या कराऊंगा, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस हो सकता है मैं बोल बोल के पूछूंगा आपसे, आपको अपने माइंड में जवाब देना है, आता है या नहीं आता आपके ऊपर है। ये करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा आपसे, मैं अपने सामने नोट्स ओपन करके रखूंगा, उनसे सवाल पूछूंगा, मैं हाथ से लिख लिख के सवाल पूछूंगा, स्लाइड्स नहीं बनाऊंगा, कोई स्लाइड नहीं बनेगी। बहुत दे दी मैंने पीडीएफ, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी यहाँ पे, कोई भी प्रीलिम्स सेंट्रिक पीडीएफ मैं नहीं दूंगा प्रीलिम्स के एग्जाम तक, बहुत दे दी। पीडीएफ का खेल 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 कर आपने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आज इनकी पीडीएफ लेनी है, कल उनकी पीडीएफ लेनी है, कल वहां से एक नई पीडीएफ आ रही, कल वो पीडीएफ आ रही, एक वो पीडीएफ आ रही, अब नहीं मिली। प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए मैं कोई पीडीएफ आपको अपनी तरफ से नहीं दूंगा 2026 के प्रीलिम्स के एग्जाम। अगर दूंगा भी ना, एक चीज ध्यान रखना, अगर दूंगा भी तो वो मैंने खुद अपनी एक एक हैंड रिटेन होगी, या फिर मैंने खुद एक एक शब्द उसका लिखा होगा खुद, वही पीडीएफ मैं दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। ध्यान से सुन लेना। तो एक एक शब्द लिखने में लगता है समय, चैट जीपीटी का यूज नहीं करूंगा। एक एक शब्द लिखने में लगता है समय, हो सकता है कभी 2 पेज की पीडीएफ मिल जाए, कभी 1 पेज की पीडीएफ मिल जाए, कभी 3 पेज की। 50 पेज की पीडीएफ इस बार नहीं मिलने वाली है, इस उम्मीद में तो पहले ही मत रहना। कोई मैराथन सीरीज नहीं आएगी कि बहुत लंबे लंबे मैराथन वीडियो आएंगे, नहीं। आज से फॉलो करो, प्रीलिम्स एग्जाम तक फॉलो करोगे, क्लियर करोगे, अदरवाइज भटकते रहोगे, ठीक है। चलो, अब एक चीज यहाँ पे और क्लियर होगी कि टारगेट 6 बजे आएंगे, सब्जेक्ट होगा, टॉपिक होगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के 1-2 टॉपिक्स में रहेंगे पढ़ने के लिए।
26 का टारगेट की क्लास 27 की शाम को होगी, 26 की सुबह टारगेट मिल जाएगा, 24 घंटे हमारे पास रहेंगे अगले दिन का टारगेट मिलने से, वगैरह वगैरह। आपको रीडिंग करनी है, आपको रिवीजन करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर अगले दिन मैं प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस में ऐसे ही वीडियोस होगा, मैं हो सकता ऐसे लिख लिख के आपके सामने लिखूं और बोलूं इसका आंसर बताओ, मैं पूछ दूं फिर उसके सामने आंसर लिखूं, ऐसे करके सीरीज चलेगी। आधे घंटे का वीडियो हो सकता है, 1 घंटे का वीडियो, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं रखेंगे प्रैक्टिस में, क्योंकि प्रैक्टिस में ही मैं बहुत सारे सवाल कंटिन्यूसली पूछता रहूंगा देख देख के, क्योंकि अपने सामने मैं कुछ ना कुछ ओपन करके रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं स्लाइड नहीं बनाना चाहता, बहुत हो गया स्लाइड का खेल, बहुत खेल लिया आपने स्लाइड, करोड़ों वीडियोस चल ही रहे हैं स्लाइड के, कुछ फायदा हुआ है ना? आज तक नहीं हुआ तो एक बार ये भी करके देख लेते हैं, फायदा होगा, 100% होगा, मुझे पता है, क्योंकि यही किया है बचपन से अब तक आपने यही किया, क्योंकि स्कूल्स में ऐसे ही पढ़ाई होती थी, स्कूल में बोर्ड में तो स्लाइड होती नहीं थी। वो बात सही है कि जमाने के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ इंप्रूव होना चाहिए, लेकिन ऐसा समय कौन सा इंप्रूव करेगा कि भाई स्लाइड से पढ़ नहीं रहे हो, पीडीएफ इकट्ठी कर करके बैठ गए और रीडिंग करी नहीं है, आज तक आपने रिवीजन किया नहीं है, अपनी बुक नहीं पढ़ी, जो आपके पास बुक है आप पीडीएफ इकट्ठी कर रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा, भला नहीं हो रहा है, तो एक बार ये भी करके देखते हैं, चलो ठीक है। तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। और एक सेकेंड, पढ़ने आना है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यूपीएससी हिंदी में आए हो, रीडिंग के लिए आए हो, रिवीजन के लिए आए हो, अच्छी गाइडेंस की जगह पे आए हो, मुझे पता है मैं आपको जितना दे सकता हूँ मैं पूरी ईमानदारी के साथ दूंगा, ठीक है। थैंक यू। और आपको सपोर्ट करना है करिए, नहीं करना है मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, बाकी थैंक यू, टेक केयर।